सोचिए, एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला जो दशकों तक सत्ता में रही, उन्हें मौत की सजा। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस फैसले पर शेख हसीना का क्या कहना था? उनका सीधा सा दावा है, मुझे अपना पक्ष रखने का ठीक से मौका ही नहीं दिया गया। और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली टकराव। और यही वो हेडलाइंस थीं जो अगले दिन दुनिया भर में छप गईं। बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल का फैसला जिसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? ऐसे कौन से आरोप थे जिनके आधार पर इतनी बड़ी सजा सुनाई गई? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। चार्ज था क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ अपराध। ट्रिब्यूनल का कहना है कि 2024 में जो बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, उस पर जानलेवा कार्रवाई का आदेश सीधे शेख हसीना ने दिया था। बस यही वो आरोप था जिसने इस ऐतिहासिक सजा की पूरी नींव रखी। लेकिन इस केस में अकेली हसीना ही नहीं थी, उनके साथ साथ उनके पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस प्रमुख को भी दोषी पाया गया। तो ये साफ था कि निशाना सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पिछली सरकार की पूरी टॉप लीडरशिप पर था। और फिर इस मुकदमे में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो पूर्व पुलिस प्रमुख थे अल मामून, वो टूट गए। उन्होंने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि वो सरकारी गवाह बन गए। सोचिए, अपनी ही सरकार के खिलाफ। प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ें एक छात्र आंदोलन में है, एक ऐसी क्रांति में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये टाइमलाइन देखिए, आपको समझ आएगा कि कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। 2024 में छात्र सड़कों पर उतरे। विरोध इतने बढ़े कि अगस्त आते आते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर लगभग एक साल बाद उन्हीं के एक पुराने सहयोगी उनके खिलाफ गवाही देते हैं और नवंबर 2025 में उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। एक नाटकीय पतन की पूरी कहानी। लेकिन इस बीच शेख हसीना का पक्ष क्या था? उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों में हुई मौतें दुखद थीं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का आदेश देने की बात से साफ इनकार कर दिया। उनका स्टैंड क्लियर था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। इस फैसले के बाद ढाका में क्या हाल था? जाहिर है माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। शहर बिल्कुल ऑन एज था। फैसले के दिन से पहले ही पूरा ढाका शहर एक किले में तब्दील हो गया था। हर तरफ सुरक्षा बल, बैरिकेड्स। हवा में एक अजीब सा तनाव था कि अब आगे क्या होगा। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा इससे लगाइए, पुलिस को शूट एट साइट के आदेश थे। सड़कों पर सेना उतार दी गई थी। हसीना की पार्टी ने 2 दिन के बंद का ऐलान कर दिया था। और इस सब के बीच जगह जगह छोटे मोटे बम धमाके हो रहे थे, जिससे तनाव और बढ़ गया था। और अब ये लड़ाई कोर्ट से निकलकर सीधे सियासी अखाड़े में आ गई थी। हसीना के बेटे ने खुली चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी पर से बैन नहीं हटा तो उनके समर्थक आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को ब्लॉक कर देंगे। ये सीधे सीधे देश को एक नए राजनीतिक संकट में धकेलने की धमकी थी। लेकिन इस पूरे फैसले को ठीक से समझने के लिए शेख हसीना के राजनीतिक सफर को समझना जरूरी है। उनकी कहानी में एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। ये समझना होगा कि शेख हसीना कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। वो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। उनका राजनीतिक करियर दशकों तक फैला है, जो कामयाबियों से भी भरा है और विवादों से भी। और उनके करियर में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो लोकतंत्र की समर्थक थीं, जिन्होंने 80 के दशक में सैन्य शासन को चुनौती दी, लेकिन जब वो खुद सत्ता के शिखर पर पहुंची तो उन्हीं पर न्यायोत्तर हत्याओं, लोगों को गायब करवाने और असहमति की आवाज को दबाने के गंभीर आरोप लगने लगे। उनकी कहानी सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बहुत व्यक्तिगत भी है। उनके पिता, जो बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे, उनकी हत्या उनके पूरे परिवार के साथ कर दी गई थी। खुद हसीना ने, सोचिए, कम से कम 19 बार जानलेवा हमलों को झेला है। शायद इन्हीं सब हादसों ने उन्हें एक ऐसी नेता बनाया जो इतनी आसानी से हार नहीं मानती थी। तो सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? एक तरफ देश की सबसे बड़ी नेता को मौत की सजा हो चुकी है, दूसरी तरफ चुनाव दरवाजे पर हैं और राजनीतिक माहौल में बारूद भरा हुआ है। बांग्लादेश का भविष्य अब एक ऐसे अनिश्चित चौराहे पर खड़ा है और इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।